Dear student, myself Mohammad Imran Ansari. Dear student, today we will discuss about cell, the unit of life and आज का हमारा जो पार्ट है, पार्ट नंबर ये है 13। आज हम लोग बात करेंगे पार्ट नंबर 13 के बारे में और हमारा जो टॉपिक है आज का वो है वैक्यूल। एंड यू नो वेरी वेल कि वैक्यूल कहाँ पाया जाता है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि वैक्यूल जो होता है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं पाया जाता है और ये जो वैक्यूल होता है ये प्लांट सेल्स के अंदर पाया जाता है। मतलब पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं के अंदर वैक्यूल पाया जाता है। और आपको मैं बता दूं कि जो ये वैक्यूल्स होते हैं यानी जिसको हम लोग रिक्तिका या हिंदी में इसको रसधानी के नाम से जाना जाता है, एक और नाम इसका होता है बच्चों रिक्तिका या इसी को रसधानी के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। किस नाम से? रसधानी के नाम से। तो आपको मैं बता दूं कि जो ये रसधानी होता है यानी कि जो रिक्तिका होता है या ये कहिए या तो ये वैक्यूल होता है, ये प्लांट सेल्स का नियर अबाउट 90% पार्ट को पूरी तरह से कवर किया हुआ होता है। मीन्स ये जो आप प्लांट सेल दिख रहे हैं ये प्लांट कोशिका के अंदर, प्लांट सेल के अंदर नियर अबाउट 90% जो भाग होता है वो पूरी तरह से वैक्यूल का ही होता है। बाकी जो पार्ट आपको दिख रहा है 10% पार्ट वो पूरी तरह से सभी उसमें पार्ट प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एटसेट्रा, ये सभी चीजें पाई जाती हैं। इतना बात याद रखिएगा। और आपको मैं बता दूं कि ये जो आप देख रहे हैं वैक्यूल, ये पूरा ये वैक्यूल मीन्स रिक्तिका जो आप देख रहे हो, ये जो वैक्यूल है, वैक्यूल के जो ये वाला आपको लेयर दिख रहा है इस लेयर को कहा जाता है टोनोप्लास्ट। ओके, अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। दीज आर सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। आप जानते हो कि ये भी एक तरह का सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। इससे पहले आप जो वीडियो देखे हैं वो भी सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर था, जैसे कि गोल्गी बॉडीज, ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर था। लेकिन उससे पहले वाले वीडियो में अगर आप नहीं देखे होंगे तो जरूर जाके देखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम आया था, वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर थे। ठीक है, अब जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं जैसे कि लाइसोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सब सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। और आप ये भी देख सकते हैं रिक्तिका जो होता है ये भी एक तरह का सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। और आपको मैं दूसरी बात बताया हूं कि ये लगभग 90% पूरी कोशिका को अकेले घेरे रहता है। देखिए, दे कवर द 90% ऑफ प्लांट सेल। मीन्स ये कोशिका को यानी कि पौधे की कोशिका को लगभग 90% पूरे तरह से ये पूरे भाग को घेरे रहता है। द आउटर लेयर ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। मतलब कि जो आप ये लेयर देख रहे हैं इस लेयर को कहा जाता है टोनोप्लास्ट। उम्मीद करता हूं इधर बात आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इन वैक्यूल यानी कि जो रिक्तिका होता है उसके अंदर सेल सैप यानी कि कोशिका रस इसको कहा जाता है, हिंदी में कोशिका रस पाया जाता है, सेल सैप पाया जाता है। और आप देख सकते हैं आर फाउंड इन विच, जिसके अंदर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, एमिनो एसिड, कार्बोनिक एसिड इत्यादि चीजें पाई जाती हैं। समझ में आ गया? कहने का मेरा मतलब क्या है कि रिक्तिका में सेल सैप होता है, इसके अंदर सेल सैप होता है और सेल सैप के अंदर आप देखेंगे ग्लूकोज, सुक्रोज, एमिनो एसिड, कार्बोनिक एसिड इत्यादि ये सभी चीजें पाई जाती हैं। उम्मीद करता हूं कि इतना बात आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग आइए दूसरे टॉपिक की तरफ बात करते हैं। दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे माइक्रो बॉडीज के बारे में। अब देखिए माइक्रो बॉडीज क्या होता है। माइक्रो बॉडीज ये सेल्स के अंदर पाया जाने वाला एक पार्ट होता है, एक ऑर्गेनल होता है, यानी कि एक कोशिकांग होता है माइक्रो बॉडीज। ठीक है, हिंदी में भी इसको माइक्रो बॉडीज के नाम से ही जाना जाता है। आइए इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि माइक्रो बॉडीज आखिर में होता क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो बॉडीज भी एक सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एक ही कला युक्त ये भी बना होता है। इट इज फॉर्म्ड बाय, और ये कैसे बना होता है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा या तो बना रहेगा या जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है इसके टूटने के वजह से ये बनता है। मतलब कि या तो इसका निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होगा या गोल्गी कॉम्प्लेक्स के टूटने की वजह से इसका निर्माण होता है। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं कि ये मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। ठीक है, यानी कि जो आप देख रहे हैं माइक्रो बॉडीज ये मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो पहला देखेंगे पैराक्सीसोम, दूसरा होता है ग्लायोसोम और तीसरा होता है स्फेरोसोम।
ठीक है, तो इस प्रकार से 3 होता है। अब तीनों के बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले आता है पैराक्सीसोम, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से इंपॉर्टेंट ग्लायोसोम है, और तीसरा नंबर स्फेरोसोम, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराक्सीसोम है। पैराक्सीसोम क्या होता है, आपको बच्चों में बता दूं कि पैराक्सीसोम एक ऐसा पार्ट होता है जो प्लांट और एनिमल्स दोनों में होता है। और अगर एनिमल्स में जो आप जुगनू देखे होंगे, फायर फ्लाई जिसको कहा जाता है, रात के समय में वो चमकते रहते हैं, यानी रात के समय में उनके बॉडी से बहुत सारी रोशनी निकलती है, रोशनी की वजह से थोड़ा सा उजाला दिखाई देता है उस पार्ट में। तो वो किसकी वजह से होता है, तो याद रखिएगा परऑक्सीसोम की वजह से होता है। और परऑक्सीसोम के अंदर बच्चों में आपको बता दूं कि उसमें एक परऑक्सीसोम के अंदर लूसीफेरेज एक एंजाइम पाया जाता है, जिसकी वजह से वो हमेशा चमकते रहते हैं, रात के समय में उजाला करते हैं। आइए इसको समझते हैं। परऑक्सीसोम में पहला टॉपिक है, यहां पे देखिए पहला पॉइंट, दिस आर फाउंड इन दोज प्लांट इन विच फोटो रेस्पिरेशन आर फाउंड, यानी कि जिसमें प्रकाशीय शोषण पाया जाता है, ऐसे पौधों में ये पाया जाता है। कौन, परऑक्सीसोम। इट इज फाउंड इन एनिमल्स लीवर, मीन्स आपको मैं बता दूं कि ये पाया जाता है कहां कहां पे, एनिमल लीवर के अंदर भी पाया जाता है, और साथ ही साथ किडनी सेल्स के अंदर भी ये पाया जाता है। इट वर्क लाइक एज लाइसोसोम, याद रखिएगा ये लाइसोसोम के भांति ही काम करता है, लाइसोसोम के जैसे काम करता है। जिस प्रकार से लाइसोसोम बहुत सारे जो बेकार के मटेरियल थे, बेकार के जो सेल्स थे, उनको डैमेज कर रहे थे, वैसे ये भी डैमेज करके उनको खत्म कर देते हैं। लाइसोसोम कैटालेज एंड ऑक्सीडेज एंजाइम आर फाउंड, इसके अंदर कैटालेज और ऑक्सीडेज एंजाइम भी पाया जाता है, जिसकी वजह से ये लाइसोसोम के जैसे काम करता है। और मैं आपको बता दूं जो कैटालेज एंजाइम होता है, कैटालेज एंजाइम ये क्या करता है, जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, जितने भी हानिकारक पदार्थ होते हैं कोशिका के अंदर, जैसे कि मान लीजिए ड्रग्स आ गया और भी बहुत सारे हानिकारक मटेरियल आ गए, ये उनको क्या करता है, सभी को खत्म करने का काम करता है, ऑक्सीडाइज करने का काम करता है, यानी कि उनका अपघटन करता है। ठीक है, अब देखिए इन फायरफ्लाई, मैंने अभी आपको बताया कि जुगनू के अंदर जो रात के समय में उजाला करते हैं, इन फायरफ्लाई परऑक्सीसोम आर फाउंड। ठीक है, याद रखिएगा जो फायरफ्लाई होते हैं उनके अंदर परऑक्सीसोम पाया जाता है, इन परऑक्सीसोम, और परऑक्सीसोम के अंदर एक ल्यूसीफेरेज एंजाइम पाया जाता है, जिस ल्यूसीफेरेज एंजाइम की वजह से ये हमेशा फायरफ्लाई हमेशा प्रकाश उत्पन्न करते रहते हैं, यानी कि लाइट इनके बॉडी में पाया जाता है। इतना बात समझ में आ गया आपको, ये होता है परऑक्सीसोम। एक बार और बता देता हूं, परऑक्सीसोम एक पादप में पाया जाने वाला एक पार्ट होता है, और एनिमल्स में भी पाया जाने वाला एक पार्ट होता है, मींस सेल्स के अंदर। सेल्स के अंदर परऑक्सीसोम जहां पाया जाता है, वो आपको मैं बता दूं कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट के अंदर जो सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर उसी सेल्स के अंदर पाया जाता है जिसके अंदर फोटो रेस्पिरेशन होता है, यानी कि प्रकाशीय शोषण होता है। दूसरा मैंने बताया कि एनिमल सेल्स के अंदर लीवर और किडनी के अंदर भी ये पाए जाते हैं। इट वर्क लाइक लाइसोसोम, ये लाइसोसोम के जैसे काम करता है। क्यों, क्योंकि इसके पास कैटालेज और एक और एंजाइम जिसका नाम है, देख सकते हैं, कैटालेज और ऑक्सीडेज एंजाइम पाया जाता है। कैटालेज एंजाइम क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है किस चीज को, जितने भी हानिकारक पदार्थ होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ड्रग्स है, उनको हमारे सेल से ये खत्म करने का काम करता है, ऑक्सीडाइज करने का काम करता है। तो मैंने आपको ये भी बताया कि फायरफ्लाई में, यानी कि जो जुगनू होता है, जुगनू के अंदर यानी फायरफ्लाई जो होता है, जो एक कीड़ा होता है, इसके अंदर परऑक्सीसोम होता है, और इसके परऑक्सीसोम के अंदर अगर आप देखेंगे तो ल्यूसीफेरेज एंजाइम होता है, जिसकी वजह से ये रात के समय में चमकते रहते हैं। ये था परऑक्सीसोम। अब दूसरा टॉपिक आता है ग्लाइकोसोम, ठीक है ना, ग्लायोसोम। तो ग्लायोसोम क्या होता है, यहाँ पे समझिएगा, इट इज लार्जेस्ट माइक्रोबॉडीज, याद रखिएगा ये सबसे बड़ा माइक्रोबॉडीज होता है, सबसे बड़ा माइक्रोबॉडीज होता है ये। इट इज फाउंड इन ग्राउंड नट सेल्स, मीन्स ये जो ग्राउंड नट सेल्स होते हैं, मतलब कि जो मूंगफली की कोशिका होती है, मूंगफली के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, उसके अंदर ग्लायोसोम्स पाया जाता है। अब लास्ट हम लोग बात करेंगे स्फेरोसोम। तो स्फेरोसोम के बारे में कई बार नेट के एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए इसका खोजकर्ता भी पूछ सकता है, इसलिए इसको याद रखिएगा कि स्फेरोसोम जो होता है, इसका खोज सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था पर्नर। ठीक है, पर्नर एक वैज्ञानिक का नाम है जो सबसे पहले स्फेरोसोम के का खोज किए थे, और ये बताया थे कि ये भी एक तरह का लाइसोसोम के जैसे ही काम करता है, और ये बीज के अंदर पाया जाता है। मीन्स जितने भी वसीय जो बीज होते हैं, वसीय बीज जिनके अंदर फैट भरा रहता है सीड के अंदर, उनके अंदर ये पाए जाते हैं। समझ में आ गया? उम्मीद करता हूं कि इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। मेरा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। पहला मेरा क्वेश्चन है कि सुसाइड बैग किसको कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है
ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल किसको कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है किचन ऑफ हाउस किसको कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन है पावर ऑफ हाउस किसको कहा जाता है। इन 4 क्वेश्चन के आंसर आप लोग दीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप इसको बता पाएंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद वाले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे राइबोसोम के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।